नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी मिश्रा फील्ड ट्रेनर। पहली बार जनगणना के इतिहास में सेल्फ एनुमरेशन यानी स्वगणना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में आज यानी 7 मई से 21 मई तक स्वगणना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप खुद जनगणना के पोर्टल पर जाकर मांगी गई जानकारी फिल करके स्वगणना कर सकते हैं। तो बस पोर्टल पर जाएं, अपनी जानकारी सही सही फिल करें और सेल्फ एनुमरेशन पूरा करें। इसके बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिसे संभाल कर रखें और जब प्रगणक आपके घर आए तो उन्हें ये आईडी जरूर दें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमें सेल्फ एनुमरेशन करना है। हमने कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो ये आज से शुरू हो रहा, दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक चलेगा। ठीक है, आज से शुरू होकर 21 मई तक ये चलेगा। देखेंगे स्वगणना है क्या, यानी एससी क्या है। निवासी स्वयं अपने परिवार का विवरण se.census.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार का विवरण सफलतापूर्वक भरने के बाद एक विशिष्ट एससी आईडी यानी सेल्फ एनुमरेशन आईडी जनरेट होगी। ये प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 मिनट आपको लग सकते हैं। ये प्रक्रिया घर घर जाने वाले प्रगणक के काम को आसान बनाती है। ठीक है, एक प्रगणक को लगभग 180 घर दिया जाएगा। अब मान लीजिए 50 उसके जो है एचएलबी में 50 लोगों ने ही सेल्फ एनुमरेशन कर लिया है, तो उसका थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। जाना तो उसको सभी घरों में है, लेकिन जिनके पास भी एससी आईडी है वो एससी आईडी अपने एचएलओ में डाल के सारी चीज़ें देख के और सबमिट कर देगा। कोई दिक्कत होगी तो सुधार कर लेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एनुमरेशन करें, खुद करें और लोगों को भी जागरूक करें। ठीक है, स्वगणना कब करें वो तो मैंने बता दिया कि आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, स्वगणना का पोर्टल प्रगणक द्वारा घर घर गणना शुरू करने से पहले यानी 22 मई से हाउस लिस्टिंग की शुरुआत हो रही है। उसके पहले यानी आज से 7 मई से 21 मई तक स्वगणना का पोर्टल खुला रहेगा। उत्तर प्रदेश में ये तिथि 7 मई से 21 मई है। प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक जो है वो आप सेल्फ एनुमरेशन कभी भी कर सकते हैं इन समय के बीच में। स्वगणना की प्रक्रिया क्या है, हमने अपने फ़ोन से किया है। अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है तो उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं। यद्यपि स्वगणना पोर्टल मोबाइल पर भी किया जा सकता है, परंतु बेहतर दृश्यता और मैप मार्किंग के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करना अनुशंसित है। अगर आपके पास हो तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं। अब पहला स्टेप क्या है स्वगणना के लिए, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें sc.census.gov.in। जैसे ही ये लिखेंगे, ठीक है, और क्लिक करेंगे, तुरंत जनगणना का एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। उसमें देखिए ऐसे ही आ जाएगा, इस तरह से जो यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले आपको स्टेट या यूटी पूछेगा, आप उत्तर प्रदेश फिल कर देंगे। कैप्चा डालेंगे, आप कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, स्टेप 2 में क्या होगा, परिवार का पंजीकरण आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे आ गया स्टेट उत्तर प्रदेश, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करना है। यहाँ पे मुखिया का नाम पंजीकरण के बाद बदला नहीं जाएगा। एक बार पंजीकरण हो गया मुखिया के नाम से तो वो नाम नहीं बदला जाएगा, इसलिए आप जो परिवार के मुखिया हों उनका नाम यहाँ पे दर्ज करें। ठीक है, मोबाइल और ईमेल पंजीकरण मुखिया का नाम दर्ज करेंगे, उसके नीचे ही दिया गया है 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। एक परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ठीक है, ईमेल आईडी वैकल्पिक है, आप इसमें फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी फिल कर सकते हैं। एससी आईडी प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, आप चाहें इसको फिल भी कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तीसरा स्टेप आ जाएगा। तीसरा स्टेप में आपसे पूछेगा भाषा और ओटीपी। भाषा का चयन सावधानी पूर्वक करें, यानी एक बार आपने जो भाषा सेलेक्ट कर ली वो बदली नहीं जाएगी, इसलिए भाषा को सेलेक्ट करने में आप सावधानी बरतें। उसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने इसमें डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर आपको उस ओटीपी को यहाँ फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। स्टेप 4 में क्या है, निवास स्थान का विवरण। जैसे ही आपने ओटीपी पे क्लिक किया, आपके सामने निवास स्थान का विवरण आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको अपना जिला डालना है, पिन कोड डालना है, आप गांव के हैं तो गांव डालना है, शहर है तो शहर डालना है, लैंडमार्क्स डाल देना है। इसके बाद खोज पे क्लिक करेंगे। आप ये जो है फिल करके उसके बाद एक खोज का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही स्टेप 4 में आ जाएंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक पूरा गूगल मैप खुल के आ जाएगा। ठीक, रेड वाला आपको दिख रहा है, रेड मार्कर दिख रहा है लोकेशन का, इसको आपको अपने घर के ऊपर ले जाना है। ठीक है,
आप थोड़ा सा फ़ोन इधर उधर करके और इसको वहाँ पे ले जाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है, आपका घर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप उसके अगल बगल कहीं भी इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद जैसे ही आएगा सत्यापित करने को, यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, मानचित्र पर चिन्हांकन यानी मैपिंग, स्क्रीन पर एक लाल मार्कर प्रदर्शित होगा। लाल मार्कर का उपयोग करें। मार्कर को खींचकर अपने घर के सटीक स्थान पर सेट करें। ये डेटा सही ब्लॉक आवंटन के लिए अनिवार्य है। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही ये मार्कर जो है आपके घर पे आ जाएगा, आपसे पूछेगा कि आप इसे सत्यापित करें या रद्द करें, तो आप उसे सत्यापित कर देंगे। स्थान संबंधी जानकारी की पुष्टि के लिए एक संदेश आएगा। ये स्वगणना डाटा को मकान सूचीकरण ब्लॉक में आवंटित करने में सहायक होगा। जैसे ही आप सत्यापित कर देंगे, उसके बाद सारे प्रश्न खुल के आ जाएंगे। स्टेप 6 में क्या होगा, प्रश्नावली आ जाएगी। जो प्रगणक आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, आपके घर आकर वही प्रश्न जब आप खुद से गणना करेंगे, स्वगणना करेंगे, तो आपसे वही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप आराम से उनका आंसर पढ़कर दे सकते हैं। यहाँ देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न दिया गया है। तो इसी तरह से सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। एक एक करके आप उन प्रश्नों का आंसर देते रहेंगे। ठीक है, सभी जानकारी प्रगणक द्वारा ली जाने वाली प्रश्नावली के समान है। जैसे वो पूछेगा उसी तरह का प्रश्न आपको यहाँ भी मिलेगा। नेविगेशन के अगले पृष्ठ पर जाने के लिए वर्तमान पृष्ठ का पूरा होना जरूरी है। आप पिछली प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। स्क्रीन पे जितने भी प्रश्न आप आएंगे, आपको फिल करना है। ठीक है, अगले पे जाने से पहले आप उनको देख सकते हैं। कुछ सुधार की जरूरत है तो सुधार कर सकते हैं। आप फिर अगले पे चले जाएंगे इसको पुष्टि करने के बाद। स्टेप 7 में डेटा समीक्षा, पूर्वावलोकन के माध्यम से जानकारी जांचें। इस चरण तक बदलाव संभव है। जब तक आपने डेटा को फाइनल सबमिट नहीं किया तब तक आप कोई भी बदलाव उसमें कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी सुधार कर सकते हैं। जो करना है आप देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं उसका। इसके बाद क्या होगा, ड्राफ्ट के रूप में सहेजना। अगर आपको फाइनल सबमिट अभी नहीं करना है तो आप डेटा को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं और बाद में पूरा कर सकते हैं। इसमें जो है भवन संख्या और परिवार क्रमांक जो है आपको नहीं डालना है, आपके द्वारा नहीं जनरेट होगा। वो प्रगणक मौके पर जब आएगा आपकी SCI भवन संख्या डालेगा, फिर SCID डालेगा। सबसे पहले जब वो आपके घर आएगा तो भवन संख्या ही डालेगा। भवन संख्या डालने के बाद उसके में एक चीज़ आएगी कि क्या इन्होंने स्वगणना की है। हाँ पे क्लिक करेंगे अगर उसने की है तो, और वहाँ फिर उसकी ID को फिल करेंगे। तो भवन संख्या, परिवार क्रमांक ये उनके द्वारा भरा जाएगा, यानी प्रगणक के द्वारा। यहाँ पे दिया गया है संशोधन के लिए वापस जाएं, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि करें और सबमिट करें। अगर आपको अभी फाइनल सबमिट नहीं करना है तो आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, या कोई संशोधन करना है तो आप पिछले प्रश्नों पे जा सकते हैं। अगर आपको फाइनल सबमिट करना है तो आप पुष्टि करें और सेव पर क्लिक कर दें। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर दें। स्टेप 8 क्या है, डेटा लॉक करना। पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद कुछ बदला नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण चेतावनी क्या है, अंतिम तिथि का ध्यान रखें, यानी 21 मई के बाद नहीं होगा तो 21 मई के पहले आप कर लें। पोर्टल पर चलती हुई सूचना अवश्य देखें। तय समय के भीतर सबमिट ना करने पर स्वगणना अमान्य हो जाएगी। मान लीजिए डेटा को आपने पूरा फिल कर लिया, उसको लॉक कर दिया, लेकिन आपने 21 मई तक जो है उसको फाइनल सबमिट नहीं किया तो वो अपने आप अमान्य हो जाएगा। आपको कोई भी रेफरेंस ID SCID नहीं मिलेगी। ठीक है, SCID प्राप्त करना ये 11 अंकों की होगी, H से शुरू होगी। ठीक है, ये SMS और ईमेल पर भी प्राप्त करें। SCID सुरक्षित रखना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खो जाने पर पोर्टल से पुनः प्राप्त करने की सुविधा है, और जब प्रगणक आपके घर आए तो उसे SCID जरूर दें। लेकिन जब आपकी SCID बन जाएगी, ठीक है, आपका डेटा फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपके जो फ़ोन स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज आएगा, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपकी स्वगणना पहचान संख्या SCID इस प्रकार है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। स्टेप 9 में क्या है, जब प्रगणक घर आए तो उन्हें अपनी SCID दिखाएं। यदि SCID का मिलान हो जाता है तो आपका डेटा सत्यापित हो जाएगा। मान लो किसी कारणवश जो SCID आपको मिली है उस डेटा का सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो प्रगणक फिर से जानकारी एकत्रित करेंगे। जनगणना जो है ये सुविधाजनक है। सही जानकारी और सही लोकेशन मार्किंग सबसे जरूरी है इसमें। जनगणना राष्ट्र के विकास का आधार है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ध्यान रहे प्रगणक और जनगणना कर्मी का सम्मान करें और उनका सहयोग करें। ठीक है, थैंक यू।